तीसरे रोज का आगाज। पहली बॉल बिलावल पूरे एतमाद अंदाज में खेले हुरैरा बैक फुट पर। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत ही उम्दा। इस शॉट की जितनी तारीफ की जाए कम है। गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाई और पहुंच गई बाउंड्री तक। बहुत कोशिश फील्डर की जानिब से, लेकिन ये शॉट इंतहाई लाजवाब हुरैरा का। बिलावल कट किया बहुत जोरदार अंदाज में। पॉइंट के फील्डर ने कोशिश की लेकिन कोशिश नाकाफी साबित हुई। गैप तलाश किया और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है 4 रन के लिए। तो एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए मोहम्मद हुरैरा। कट किया बहुत आसानी के साथ, गेंद के बाउंस के ऊपर आए। जैसे कहा जाता है, प्लेड ऑन टॉप ऑफ द बाउंस। ऑन साइड की तरफ खेले हैं इस दफा अब्दुल्ला फजल। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे है लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी 4 रन के लिए। ऑफ साइड की तरफ खेले हैं, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए अब्दुल्ला फजल। तो इस तरह अपने 50 रन मुकम्मल किए अब्दुल्ला फजल ने। डैनियल विटोरी न्यूजीलैंड के स्पिनर थे। इसी अवस्था में गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। बहुत बड़ी अपील है ये, और आउट। मोहम्मद हुरैरा एलबीडब्ल्यू आउट। सुलेमान की बहुत उम्दा गेंद, आम बॉल था, ये अंदर की जानिब आया था लेफ्ट आर्म स्पिनर का और ओवर द विकेट, राउंड द विकेट वापस आए थे सुलेमान और गेंद पैड पर लगा, विकेटों के बिल्कुल सामने। अंपायर ने ज़रा सा तवक्कुफ, उसके बाद इशारा दिया मोहम्मद हुरैरा को जाना होगा। ये लेग बिफोर विकेट आउट होकर मोहम्मद हुरैरा वापस। यूँ दूसरा नुकसान एसबीपी को 116 के स्कोर पर। ऑन साइड की तरफ खेल दिया है अलीशान ने और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है 4 रन के लिए। ऑफ साइड की तरफ खेले हैं, जबरदस्त ड्राइव, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है 4 रन के लिए। पहले इनिंग्स में विकेट नहीं ले सके। ऑफ साइड की तरफ खेले इस दफा अब्दुल्ला फजल, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे है लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे। 4 रन के लिए खेल दिया है अब्दुल्ला फजल ने, तो 4 रन का और इजाफा होगा। एक शॉर्ट लेग सुलेमान का और ऊंचा शॉट खेले हैं इस मरतबा अब्दुल्ला फजल और यूं अपनी विकेट खो बैठे। कंसंट्रेशन का बहुत शानदार मुजाहरा सुलेमान की तरफ से। एक ही लाइन, एक ही लेंथ मजबूर किया अब्दुल्ला फजल को गलती करने पर। अब्दुल्ला फजल गलती कर बैठे और फामुलक ने कोई गलती नहीं की, उनका कैच थाम कर उन्हें जाने का परवाना दिया। बहुत बड़ा नुकसान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को। ये ओवर पिच बॉल था, उसको बाउंड्री से बाहर फेंकने गए थे अब्दुल्ला फजल। बाउंड्री पे खड़े फामुल हक ने गेंद को कैच किया और यूं अब्दुल्ला फजल को अब जाना होगा। अब्दुल्ला फजल वापस जाते हुए 76 रन की इनिंग्स के लिए अब्दुल्ला फजल ने, और इसका क्रेडिट यकीनन सुलेमान को कि उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की, जिस तरह से रन्स रोके, उससे जो प्रेशर बना अब्दुल्ला फजल पे, उसका खमियाजा उन्होंने भुगता अपने विकेट की सूरत में। रिवर्स और बहुत खूबसूरत रिवर्स। 4 रन हासिल करेंगे रमीज़ अजीज़ और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जबरदस्त ड्राइव अलीशान की जानिब से 4 रन के लिए खेल दिया है। जबरदस्त ड्राइव 4 रन के लिए खेल दिया है अलीशान ने। कट किए दफा दिलकश अंदाज के साथ खेले हैं रमीज अजीज 4 रन के लिए।
ऑफ साइड की तरफ ड्राइव किया है, इस दफा गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है 4 रन के लिए। और जबरदस्त ड्राइव इस दफा 4 रन के लिए खेल दिया अलीशान ने। और इस दफा कट किया है और एक और बाउंड्री देखने को मिली अलीशान की जानिब से, तो 4 रन का और इजाफा हुआ। और इस दफा सिंपल कैच, तो एक और नुकसान उठाना पड़ा है स्टेट बैंक की टीम को। चौथा विकेट गिरा है अलीशान की सूरत में। रज़ाउल्लाह विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे रज़ाउल्लाह, और इस दफ़ा मिडॉन के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन आसान कैच मिडॉन के हाथों में। खड़े फील्डर ने इजी कैच लिया। तो इस तरह चौथी विकेट गिरी है स्टेट बैंक की टीम की 183 के मजमूए पर। अलीशान जो कि काफ़ी देर से विकेट के ऊपर मौजूद थे, 30 रन बनाने के बाद वापस आते हुए। ऑफ साइड की तरफ खेले हैं गैप में, इस दफा बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए गाजी। लेग स्टंप पर बॉल थी और एक मतलब फिर 4 रन का और इजाफा होगा। लेग स्टंप पर थी, एक मतलब फिर एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए गाजी। तो इस तरह 3 चौके इस ओवर में हासिल किए हैं। और बाहरी किनारा लगा गेंद का, स्लिप के ऊपर से गेंद गई 4 रन के लिए। किस तरह की बनती है पंजाब में? इस तरह की बनती है जिस तरह से ये विकेट गिरी है रमीज़ अजीज़ की, और 5वीं विकेट गिरी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। चाय तो नहीं गिरी, लेकिन विकेट गिर गई। और रमीज़ अजीज़ आउट होकर जाते हुए पुल करना चाहते थे, रमीज़ अजीज़ कंट्रोल नहीं कर सके, और ऑन साइड पर खड़े फील्डर ने बासानी उनका कैच थामा और उन्हें आउट किया। इससे पहले ओवर में रमीज़ अजीज़ का एक कैच गिरा था, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके रमीज़ अजीज़। पीछे गिरा हुआ गेंद था, पुल करने गए थे। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर आसिम ने कैच थामा और रमीज़ अजीज़ को चलता किया। यूँ खाने का वक्फा और नमाज जुमा का वक्फा उससे कबल 73 ओवर्स में बना लिए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। 226 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब भी वो सायर एसोसिएट्स के पहली इनिंग के स्कोर 240 रन से 14 रन दूर हैं। बहुत अच्छा सेशन ये सायर एसोसिएट्स के लिए। इसमें उन्होंने 4 विकेटें हासिल की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 2 सेटल बैट्समैन अब्दुल्ला फजल और हुरैरा की विकेटें गिरी, जके बाद दीगरे। उसके बाद विकेटें गिरने का सिलसिला 5 विकेटों तक पहुंच चुका है। 73 ओवर के खात्मे के बाद 226 स्टेट बैंक 5 विकेटों के नुकसान पर 73 ओवर्स के बाद। और अब वक्फा नमाज जुमा और खाने का वक्फा, दोनों वक्फे एक साथ मिला दिए गए हैं, क्योंकि ये आज जुमे का रोज़ है। तो इसमें खेल के साथ साथ आपको दूसरी सूरत हाल का भी ख्याल रखना है। ये बॉलिंग कार्ड 2-2 विकेटों के साथ बिलावल और सुलेमान नुमाया बॉलर रहे सायर एसोसिएट्स के, जबकि रज़ाउल्लाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। 73 ओवर्स का खात्मा हो चुका है। 226 रन 5 खिलाड़ी आउट पर स्कोर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। ये है बैटिंग कार्ड। गाजी गौरी 26 रन के साथ नॉट आउट हैं, जबकि गिरने वाली विकेट रमीज़ अजीज़ की 31 रन बनाए और 76 रन की इनिंग खेली अब्दुल्ला फजल ने। नुमाया तरीन बल्लेबाज रहे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली इनिंग के। 226 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और इस सीज़न में दोबारा नमूदार हुए हैं, और क्या खूब नमूदार हुए हैं। वनडे कप में भी बड़ी नुमाया बॉलिंग
का मुजाहरा सुलेमान की जानिब से देखा गया था। सुलेमान बैकफुट पर गए, कट किया बॉल को, गेंद तेजी के साथ बाउंड्री की जानिब जाती हुई 4 रन। खान जेब आए हैं एक बार फिर, तो ड्राइव किया है इस दफ़ा, माउंटेन की तरफ गेंद जा रही है और 4 रन के लिए। जनवरी 1958 में जब हनीफ मोहम्मद साहब आउट हुए थे 337 रन बनाकर, इसी अरसा में 4 रन तो बने। बड़ा खूबसूरत रन अप एक्शन, बिलावल का टांग पर गिरा हुआ गेंद था, उसको आसानी के साथ खेलने में कामयाब हुए कासिम अकरम। और कट किया इस दफ़ा गाजी ने, गेंद बाउंड्री की तरफ आती हुई, तो 4 रन का और इजाफा हुआ। कट किया इस दफ़ा 4 रन के लिए गाजी गौरी ने। और दिलकश अंदाज के साथ इस दफ़ा ऑफसाइड की तरफ ड्राइव किया है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे है लेकिन रोक नहीं पाएंगे और गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रन के लिए। गाजी 67 पर कासिम फाहम उल हक को लाए हैं कप्तान, और पहली गेंद पर विकेट लेने में कामयाब हुए हैं फाहम उल हक। जिस तरह आसिफ बता रहे थे, फाहम वार्म अप हो रहे हैं और आते ही पहली गेंद पर ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त गेंद अंदर की तरफ आई और गाजी को समझ नहीं आई और इस तरह विकेट लेने में कामयाब हुए। फाहम उल हक एक होनहार बल्लेबाज के साथ साथ बड़े शानदार मीडियम पेस बॉलर भी हैं और उन्होंने अपनी टीम को न सिर्फ कामयाबी दिलाई बल्कि एक बोनस पॉइंट भी हासिल कर लिया। बोनस पॉइंट इन बॉलिंग 6 विकेटें आप हासिल कर लेते हैं अगर 100 ओवर के अंदर, तो आपको एक बोनस पॉइंट मिलता है, फिर बतदरीज उसमें इजाफा होता है। गाजी गौरी शिकार बने फाहम उल हक का। और बहुत ज़ोरदार अपील और रज़ाउल्लाह को कामयाबी मिली। काशिफ भट्टी LBW आउट। रज़ाउल्लाह की बहुत शानदार गेंद मिड स्टंप पे पड़ के बाहर की जानिब गई, विकेटों में जाती हुई गेंद को पैर छू गया काशिफ भट्टी का और यही इनकी गलती थी। अंपायर का इशारा, आउट। और एक और पॉइंट, बॉलिंग पॉइंट सायर एसोसिएट्स के खाते में। 280, 7 खिलाड़ी आउट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। आगे निकलकर खेला और गेंद को पहुंचा दिया, अपने ही रिजर्व फील्डर्स के सर के करीब गेंद पहुंची थी। बाल बाल बचे हैं इमरान भट्ट। नियाज खान ने जोरदार स्ट्रोक खेल दिया है और गेंद गई स्टेडियम से बाहर। एक मरतबा फिर, इस मरतबा आसान कैच थाम लिया सुलेमान ने और यूं नियाज खान की इनिंग का खात्मा। नियाज खान एक मरतबा फिर गेंद को बाहर पहुंचाना चाहते थे स्टेडियम से, लेकिन उनकी राह में हाइल हुए सुलेमान और यूं एक और बॉलिंग पॉइंट मिला सायर एसोसिएट्स को। रियाजुल्लाह शाबाशी दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा मंजर है, बहुत अच्छा मंजर है। एक फास्ट बॉलर जिसने विकेट हासिल की, वो अपने मुखालिफ टीम के बल्लेबाज जिसकी विकेट हासिल की उसको आकर गले लगाया, उसकी तारीफ की। रज़ाउल्लाह, बहुत उम्दा गेंद रज़ाउल्लाह की, कोई जवाब नहीं था मोहम्मद अब्बास के पास। उनका ऑफ स्टंप ज़मीन से उखड़ गया, मिडिल स्टंप पर गिरा, गेंद बाहर निकला। ये बहुत खूबसूरत। और रज़ाउल्लाह ने एक और कामयाबी, एक और बोनस पॉइंट अपनी टीम को दिलाया। यूं 8वां नुकसान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 298 के स्कोर पर। जोखम से कम नहीं कासिम अकरम के लिए। ले और बोल्ड हो गए कासिम अकरम। कासिम अकरम की मुश्किलात ख़त्म
क्योंकि उनकी इनिंग ख़त्म। और ये पांचवा शिकार रज़ाउल्लाह का, शानदार बॉलिंग रज़ाउल्लाह की जानिब से, और ये दूसरा पांचवा शिकार है इस इवेंट में रज़ाउल्लाह का। मर्दान का ये फास्ट बॉलर नौजवान अभी चंद ही फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, लेकिन हर मैच में इन्होंने अपना इम्प्रेशन छोड़ा है। पिछले मैच में ODCL के ख़िलाफ़ 5 खिलाड़ी आउट किए, अपनी टीम की फतह में किरदार अदा किया। ऑल आउट हो गई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम 300 रन बनाने के बाद, और उनकी सबकत 60 रन्स की साहिर एसोसिएट्स पर। जी बिल्कुल शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है। रज़ाउल्लाह ने 5 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। तो इस तरह 300 के रन पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हुई, 60 रन की लीड हासिल कर ली है। पहली इनिंग्स में स्टेट बैंक की टीम ने साहिर एसोसिएट के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग की बात की जाए तो बहुत शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है। आज रज़ाउल्लाह ने 5 विकेटें हासिल की हैं और आज के रोज़ 9 विकेटें हासिल की हैं स्टेट बैंक की। साहिर एसोसिएट की टीम ने बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है। आज रज़ाउल्लाह ने ऑन टॉप रहे। रज़ाउल्लाह 5 विकेट लेने में कामयाब हुए। लास्ट मैन कासिम आउट होकर वापस आते हुए। ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा। और बॉलिंग बैटिंग कार्ड की बात की जाए, सरदार हसन 16 रन बना सके, अब्दुल्ला फजल 76 रन बना सके, मोहम्मद हरेरा 32 रन बना सके, अली शान 30 रन, रमीज़ अजीज़ 31 रन और 67 रन की गाजी गौरी ने इन्हें खेली। 14 रन बनाए कासिम अकरम ने, 2 रन बनाए काशिफ भट्टी ने, 12 रन बनाए नियाज़ खान ने, और मोहम्मद अब्बास और सकलैन नवाज बगैर कोई रन बनाए रहे। तो 20 एक्स्ट्रा शामिल थे। 300 पर ढेर हुई स्टेट बैंक की टीम 94 ओवर में। बहुत शानदार बॉलिंग रज़ाउल्लाह की जानिब से। रज़ाउल्लाह के 5 शिकार आपकी स्क्रीन पर। 23 ओवर में 88 रन दिए रज़ाउल्लाह ने। उसके अलावा 2 शिकार किए मोहम्मद बिलावल और हाफिज सुलेमान ने। इसके अलावा 1 विकेट हिस्से में आई फाम मुलक के, उन्होंने 2 ही ओवर फेंके और यूं इनिंग का खात्मा हुआ। ये मैच की इस वक्त तक की सूरत हाल, 60 रन आगे है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान साहिर एसोसिएट्स के पहली इनिंग के स्कोर 240 रन से। साहिर एसोसिएट्स का 60 रन के खसारे में साहिर एसोसिएट्स पहली इनिंग में 240 रन बनाए थे। अब मोहम्मद अब्बास की पहली गेंद 1 रन बना और इनकी एवरेज 20.29 है। और ज़ोरदार अपील मोहम्मद अब्बास की गेंद पर, और एक और विकेट जोड़ेगी इस फर्स्ट क्लास विकेट टैली में। एक और विकेट, एक और कामयाबी, एक और रूटीन वर्क। अब्बास ये काम करते चले आ रहे हैं, इस काम के लिए मशहूर है मोहम्मद अब्बास। ज़बरदस्त गेंद और विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ जाता है। अब्दुल्ला आउट होकर वापस जाते हुए, और यूं साहिर एसोसिएट्स को पहला नुकसान 1 के स्कोर पर। ऑन साइड की तरफ खेले हैं, गेम बॉर्डर लाइन की तरफ जा रही है 4 रन के लिए। गैप में खेले इस दफा, गेम बॉर्डर लाइन की तरफ जा रही है तो 4 रन का और इजाफा होगा। स्ट्रेट की तरफ खेले हैं, खूबसूरत ड्राइव और गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ जा रही है। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और 4 रन के लिए। क्या क्लास की टाइमिंग थी फाहमुल हक की। कैच, और बहुत उम्दा तरीके से गेंद को कैच करने में कामयाब हुए गाजी गौरी, और यूं कामयाबी दिलाई अपनी टीम स्टेट बैंक को। बहुत खूबसूरत कैच गाजी गौरी का। ये देखिए गेंद पड़ी, बाहर निकली और कैच आउट करने में कामयाब। और शॉर्ट बॉल थी, इस दफा ऑन साइड की तरफ खेले हैं, गेंद बॉर्डर की तरफ जा रही है और 4 रन के लिए खेल दिया है फाइक ने। इस तरह एक और ओवर का खेल मुकम्मल। 39
2 विकेटों के नुकसान पर सारे एसोसिएट की टीम, ये जिस तरह से बॉल को पिक किया था फाइक ने, ज़बरदस्त टाइमिंग और 4 रन का और इजाफा हुआ। रमीज अजीज आए हैं दिलकश अंदाज के साथ, स्ट्रेट ड्राइव खेले हैं फाइक और गेंद जा रही है 4 रन के लिए। और इस तरह विकेट लेने में कामयाब हुए लास्टी गेंद पर फाहमुल हक की रमीज अजीज अपनी हिकमत अमली में कामयाब हुए और इस तरह लास्ट गेंद पर लास्ट विकेट। क्या बात है, क्या सुनहरी टेक्निक साबित हुई रमीज अजीज को लेकर आने की। विकेटों के बाहर जाकर गेंद किया, बहुत उम्दगी के साथ कैच किया गाजी गौरी ने, और किसी के हाथ नहीं आएंगे गाजी गौरी। दौड़ते हुए मैदान के बाहर भी चले जाते तो खैर थी, क्योंकि दिन का अख्ताम हो चुका है। ये है स्कोर कार्ड शायर एसोसिएट्स का। 18 रन के साथ नॉट आउट है फाइक, उसके अलावा 3 बल्लेबाज आउट हुए, 12 बनाए फामुलक ने। उनके अलावा आपकी स्क्रीन पर 7 एक्स्ट्रा के साथ 18 ओवर में 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अब भी खसारे में है। 60 रन के खसारे से इनिंग का आगाज किया था, तो अब भी 16 रन का खसारा बाकी। ये विकेटें गिरने की तरतीब और ये विकेट लेने के अहल बॉलर्स। मोहम्मद अब्बास ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 1 खिलाड़ी आउट किया रमीज अजीज ने।